Hello everyone, welcome back in machine learning course and today's topic is deep learning. Yes, machine learning के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं deep learning and it is nothing, it is a ब्रांच बोल दो आप एक तरह से और सबसेट ऑफ ए मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग के अंदर ही है डीप लर्निंग और डीप लर्निंग एक पूरा कंप्लीट कोर्स है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ये कोई नए टॉपिक्स नहीं है, बहुत साल पुराने टॉपिक्स है, आज से 50 साल पुराने बहुत पुराने टॉपिक्स है। बट उस टाइम क्या था, हमारे पास कंप्यूटेशनल इतनी हाई पावर नहीं थी प्रोसेसिंग की, तो वक्त के साथ साथ कंप्यूटर अपडेट हुए, चीज़ अपडेट हुई तो क्या हुआ, अपनी प्रोसेसिंग पावर भी इंक्रीज हो गई। अब प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हुई तो ये जो टॉपिक्स थे पुराने एआई वाले, एमएल वाले, डीएल वाले, डीप लर्निंग वाले, तो ये सुर्खियों में आ गए, फेमस हो गए। तो अभी इन पर लोग स्टडी करने लग गए क्योंकि प्रोसेसिंग पावर है तो इनको यूज करो। इनको यूज करके चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो रही है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, एआई टूल यूज कर रहा है, डीप लर्निंग के अंदर प्रोसेस कर रहा है, मशीन लर्निंग के अंदर कर रहा है। तो डीप लर्निंग इज नथिंग, इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमने एक पढ़ा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो कुछ भी नहीं है। देखो डीप लर्निंग क्या कर रहा है, तो डीप लर्निंग कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे मशीन लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे थे, तो न्यूरल नेटवर्क क्या हो रहा था, जो अपना ह्यूमन ब्रेन है उसी की तरह अपन सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, उस नेटवर्क को यूज करते हैं ताकि प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो सके। तो डीप लर्निंग भी वही न्यूरल नेटवर्क को यूज कर रहा है, जिसके अंदर जैसे कोई इमेज को रिकॉग्नाइज करना है, किसी स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है, किसने बोला है किसने नहीं बोला, तो इस टाइप की चीज़ें आप डीप लर्निंग के थ्रू कर सकते हो। या नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है, लाइक आप किसी अदर लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो उसको चेंज करके वो आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो वो आप डीप लर्निंग के थ्रू कर सकते हो। तो देखो डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन द ANN, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच मल्टीपल लेयर्स आल्सो नोन एज डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। अब मशीन लर्निंग में अपन ने एक ये चीज देखी थी जिसमें क्या था, न्यूरल नेटवर्क कैसे कनेक्ट हो रहे थे कि हर नोड पर, ईच नोड इनपुट नोड के ऊपर कोई ना कोई इनपुट जा रहा था ईच नोड पे, और वो आपस में हिडन लेयर्स से कनेक्ट हो रहे थे। अब इस केस के अंदर क्या, मल्टीपल हिडन लेयर्स, बहुत सारी हिडन लेयर्स हो सकती है क्योंकि डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं अपन। एंड फाइनली आपका आउटपुट मिलता है y1 y2। अगर जितने ज़्यादा नोड उतने ज़्यादा आउटपुट, सिंपल सी बात है। तो आउटपुट लेयर से आप आउटपुट गेन कर सकते हो। एरर्स आती है तो अपन बैक प्रोपिगेशन के थ्रू एरर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करा, ये डीप लर्निंग के थ्रू फीचर्स को सीख रहा है फ्रॉम दी डेटा एंड इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कर पा रहा है। एंड इसके अंदर हमने एक फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, ऐसे होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और एक होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो CNN, RNN और FNN को यूज करता है डीप लर्निंग, और कुछ भी नहीं है। एंड बेसिकली ये क्या करता है, लेबल डेटा को यूज करता है वाइल ट्रेनिंग, ठीक है, तो लेबल डेटा को यूज करेगा ये, इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी चीज़ें सेम है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मशीन लर्निंग कोर्स and we have completed our machine learning course. Still you think we have missed some kind of topic, you can give us, you can do a comment in a comment box so that we can cover up that topic also in this machine learning course. Please share this playlist with your friends also so that they can also learn from this, and this is the easiest way we try to make this course perfectly. Hopefully you loved it. Still you find something, you can give us in a comment section. सो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं यार किसी नई प्लेलिस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो के साथ में।